together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Shaheen-e-Urdu. दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. रेडियो मानो 90.0 FM के इस ख़ास प्रोग्राम शाहीन-ए-उर्दू में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम मानू के उन होनहार तलबा और तालिबात से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना एक अलग मकाम बनाया है, अपनी एक शनाख्त कायम की है और तहक़ीक़ी और तालीमी मैदान में अपनी एक अलग रविश कायम करने की कोशिश करते हैं. चुनांचे आज के इस एपिसोड में हम आपको एक नहायत ही अहम और बहुत ही मुहक़्क़िक़ ज़हीन शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है. मेरी मुराद है डॉक्टर आफाक नदीम खान साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. तो आफाक नदीम खान साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम शाहीन-ए-उर्दू में खैर मकदम है. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. जी, हमारे लिए खुशबख्ती है कि आपने टाइम निकाला और आज हम लोग आपसे गुफ्तगू करेंगे. लेकिन इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में जैसे है कि मुख्तसरन हम अपने शाहीन के बारे में मुख्तसरन तारुफ पेश करते हैं. तो चलिए कुछ तारुफ कुछ आपके सामने पेश खिदमत है. डॉक्टर आफाक नदीम खान साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बहसियत एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. इससे पहले भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं. आपको तकरीबन 12 साल से ज़्यादा का तदरीस और तालीम का तजुर्बा हासिल रहा है. दौरान तालिब इल्म से लेके अब तक आपने तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़ामीन तहरीर किए हैं जिनकी बहुत पज़ीराई हुई है और मुख्तलिफ़ रसाइल और जराइद में शाये हो चुके हैं. उसके अलावा आप बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं. आपने तकरीबन 8 किताबें तसनीफ़ की हैं, जो बहुत ही खुशाइन बात है. बहुत कम उम्र में आपने इतने सारे तहक़ीक़ी और तनक़ीदी काम किए. उसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ किताबों के चैप्टर्स, जिसकी तादाद भी अच्छी खासी है, भी तहरीर किए हैं. जहाँ तक रही बात आपके तालीमी और के सफ़र का ताल्लुक़ है, तो आपने शिबली कॉलेज पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एमएड और एमए इकोनॉमी और उर्दू में भी एमए आपने किया है. इसके अलावा आपने हमारी यूनिवर्सिटी यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है.
इस वजह से आज आप हमारे इस प्रोग्राम शाहीन उर्दू में मेहमान हैं और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं। तो आइए उनकी इन कामयाबी की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो आफाक साहब, सबसे पहले मुझे आप अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी के बारे में बताइए कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आप जैसे बताया आपने कि आप तालीम व तर्जीह से जुड़े हुए हैं, तो बताइए कि कौन से पेपर आप पढ़ाते हैं, किस तरह की क्या माहौल है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। मैं सबसे पहले तमाम सामीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कि जिन्होंने मुझे शाहीन उर्दू के प्रोग्राम में शामिल किया। सर, जैसा कि आपने पहला सवाल पूछा कि मेरी पेशा वाराना ज़िंदगी क्या है, जी। तो मेरी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ 2006 में हुआ, जब मैंने अपनी पहली सरकारी मुलाजिमत अख्तियार की यूपी गवर्नमेंट में। ख़ास तौर पर मैंने टीचर ट्रेनर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। एनजीओ प्रथम के साथ मिलकर मैंने बच्चों में ज़बान और रियाजी की हसूलियाबी को बढ़ाने के लिए काम किया। इब्तदाई जमातों में ज़बान की तदरीस कैसे की जाती है मैंने यहाँ पर सीखा। जी। और सरगर्मियों के ज़रिए तालीम, खेल के ज़रिए तालीम और तामीरी तरीक़ों का इस्तेमाल तालीम में कैसे करते हैं, ये मैंने यहाँ पर सीखा। और सितंबर 2010 में, मतलब तकरीबन 3.5 साल वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद सितंबर 2010 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस का मौका मिला। अच्छा। यहाँ मैंने अलीगढ़ की रवायात और सकाफ़त को बहुत करीब से देखा और सैयद के ख्वाबों की ताबीर देखी और ज़िंदगी को एक नया रुख मिला। और फरवरी 2012 में बहुत ही खुशाइंद जो लम्हा मेरी ज़िंदगी का है, फरवरी 2012 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैं मुंसलिक हुआ। यहाँ पर अपनी घर की ज़बान यानी मादरी ज़बान यानी उर्दू ज़बान में दर्स व तदरीस का मौका मिला। तख़य्युलात अफ़कार को परवान मिला। अपनी ज़बान जब इल्मी ज़बान भी हो गई तो ना सिर्फ तालीम आसान हो गई बल्कि ये हकीकतन शख्सियत का एक हिस्सा बन गई। मालूमात जो है वो मामूलात में मिल गई, मतलब मामूलात का हिस्सा बन गई और ऐसा लगा कि जैसे शख्सियत को जो है वो सुरखाब के पर लग गए। और जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त मैं जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और सब कुछ के पीछे जो कामयाबी का जो राज है, जो किरदार है, यकीनन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वहाँ के असातिज़ा इकराम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ तक पहुँचने में। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सबसे पहले तो मैं आपके इस खुश बयानी और खुश उसलूबी की तारीफ़ करना मुझे जी चाह रहा है कि आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी के बारे में बताया और बहुत ही कुछ अफसाना, कुछ फसाना, कुछ हकीकत और बहुत अच्छे अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया। तो मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी ज़ुबान बहुत अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम मतलब जो लोग भी सुन रहे होंगे उन लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी ज़ुबान से वो लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि आपने इस मकाम को हासिल करने में जो तालीमी काविशें की हैं, उन तालीमी काविशों को आपने किन-किन मराहिल से गुज़रते हुए देखा है, उन मराहिल के बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन और सामीन को बताइए। जी। सबसे पहले तो जो आपने मेरी तारीफ़ की उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, तारीफ़ के आप हकदार हैं। और जो भी दस्तार, गुफ्तार और रफ्तार ये सब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इनायत करदा है। सर, मेरे तालीमी सफ़र का आगाज़ मकतब से हुआ। जी, मकतब के दर्जा 3 में जब पहुँचे
तो चचा मोहतरम फ़खरुल इस्लाम आज़मी साहब अच्छी तालीम के लिए मुझे अपने साथ शहर लेके चले गए, चूँकि मेरा आबाई वतन जो है वो गांव में है, शहर से 40 किलोमीटर दूर। और शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज में चचा मोहतरम अरबी के प्रोफेसर थे, तो अच्छी तालीम और तरबियत के लिए चचा मोहतरम डॉक्टर फ़खरुल इस्लाम आज़मी साहब मुझे अपने साथ लेके चले गए जी। और चचा की तरबियत का काफ़ी फ़ायदा हुआ, है ना। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ बनने की तमन्ना दिल में पैदा हुई। इतना अच्छा माहौल था सर के घर का, चचा मोहतरम के घर का। और वालिद साहब जनाब डॉक्टर ज़मीरुल हसन साहब ने हमेशा हौसला अफजाई की। हालांकि सर सरकारी स्कूल से इंटरमीडिएट तक की तालीम हासिल की, फिर अपने ही शहर आजमगढ़ यूपी से के जो शिबली नेशनल इंटर कॉलेज है और उसके बाद डिग्री कॉलेज है, वहाँ से तालीम हासिल की। और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल से तालीम के मजमून में मैंने PhD। यही रुदात है मेरे तालीमी सफ़र की। जी नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। खुद शिबली नोमानी और शिबली कॉलेज की एक तारीख़ रही है, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल से लेके और सर सैयद तहरीक को, इन तमाम चीज़ों को परवान चढ़ाया है। यकीनन आपको उससे लगा और उससे तालीम हासिल करना ये फ़ख्र की बात है। लेकिन आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, लेकिन मुख्तसर सा वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हम लोग गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर नदीम साहब हमारे साथ गुफ्तगू हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानो 90.0 FM का करियर मोटिवेशन शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं RJ ओबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में। सोचिए, अगर सिर्फ एक सेकंड के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? वीडियो कॉल्स रुक जाएंगी, ऑनलाइन बैंकिंग थम जाएगी, लाइव क्लासेस और डिजिटल ऑफिसेस सब ठप हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल दुनिया की सबसे मजबूत बुनियाद एक बाल से भी पतला शीशे का तार है? जी हां, इसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में हम जानेंगे इस हैरत अंगेज इन्वेंशन की कहानी। फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत पतले ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर्स के अंदर लाइट सिग्नल्स के जरिए इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। क्योंकि लाइट की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए इंटरनेट और कम्युनिकेशन भी बिजली की तरह तेज हो जाते हैं। लेकिन ये आइडिया आया कहां से? 20वीं सदी के शुरू में साइंटिस्ट्स ने देखा कि रोशनी को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर मोड़कर आगे भेजा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी, थोड़ी दूर जाते ही लाइट कमजोर हो जाती थी और सिग्नल खो जाता था। इस मुश्किल को दूर करने में एक भारतीय वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान रहा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। 1950s के दौर में उन्होंने फ्लेक्सिबल ग्लास फाइबर्स के जरिए रोशनी को सफलता से ट्रांसमिट करके दिखाया। उनकी रिसर्च ने दुनिया को बताया कि लाइट के जरिए कम्युनिकेशन मुमकिन है। इसी बेमिसाल योगदान की वजह से आज उन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स को कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए तैयार करने का काम आगे बढ़ाया डॉक्टर चार्ल्स कुएनकाओ ने। साल 1966 में उन्होंने साबित किया कि अगर बहुत हाई प्यूरिटी ग्लास इस्तेमाल किया जाए तो लाइट सिग्नल को बहुत लंबी दूरी तक बिना ज्यादा नुकसान के भेजा जा सकता है। इसी रिसर्च के लिए उन्हें 2009 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से नवाजा गया।
इसके बाद 1970 में पहली लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर तैयार हुई और फिर कम्युनिकेशन की दुनिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आप जो हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज देखते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं या UPI से पेमेंट करते हैं, उन सब के पीछे फाइबर ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए शहरों के साथ साथ गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, जिससे डिजिटल इंडिया के सपने को और मजबूती मिल रही है। तो दोस्तों, कभी अगर आपको लगे कि इंटरनेट सिर्फ हवा में चल रहा है, तो याद रखिए उसकी असली रफ्तार एक पतले से शीशे के तार के अंदर दौड़ती हुई रोशनी से आती है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान RJ उबैद को दीजिए इजाजत। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर मोटिवेशन शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे शाहीन उर्दू प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर महव गुफ्तगू हैं डॉक्टर आफाक नदीम खान साहब, जो बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे हैं और अपनी कामयाबी की कहानी अपनी ज़ुबानी सुना रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने उनसे उनके तालीमी सफ़र के बारे में बातचीत की। तो अब मुख्तसरन मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने बता दिया कि मानू ने आपके इसमें आपकी कामयाबी में अहम रोल प्ले किया, लेकिन एक चीज़ सबसे पहले तो आपने मानू से PhD किया, तो मानू में आपका जो तालीमी सफ़र रहा, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? यहाँ का तालीमी माहौल कैसा लगा? फिर उसके बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने मानू से कौन से टॉपिक में आपने PhD किया। तो पहले आप यहाँ के तालीमी माहौल के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है मेरे तालीमी सफ़र में और मेरी पेशा वाराना ज़िंदगी में। और सबसे पहली बात, चूँकि मानू का या मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू ज़बान है और मेरी मादरी ज़बान और घर की ज़बान भी उर्दू है। अच्छा। और जब मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का मौका मिला, तो तालीम ना सिर्फ बहुत आसान हो गई, बल्कि ये मेरी फ़िक्र और सोच का हिस्सा बन गई। अच्छा, और वेरी गुड। मानू ने मेरी घर की ज़बान, मादरी ज़बान उर्दू को इल्म की ज़बान, तफ़हीम की ज़बान, फ़िक्र की ज़बान, तदब्बुर की ज़बान और तहक़ीक़ और तसनीफ़ की ज़बान बनाया। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, मुझे सर इस बात का फ़ख्र है कि एक मामूली मौल्लिम को मानू ने मुसन्निफ़ बना दिया। ओह, वेरी गुड। जी, मैंने अब तक 10 किताबें तसनीफ़ की हैं और ये सभी किताबें असरी उलूम के मज़ामीन में हैं और सारी किताबें उर्दू ज़बान में लिखी गई हैं। और बहुत खूब। जहाँ तक सर माहौल का ताल्लुक़ है, जी। मानू में मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला। यूनिवर्सिटी का वसीओ अरीज़ कैंपस, आला दर्जे का कुतुबखाना, बेहतरीन असातिज़ा और मुंतज़िमीन, और सबसे अच्छी बात बिल्कुल वक्त पर दाखिला होना, बिल्कुल वक्त पर इम्तिहान होना और बिल्कुल वक्त पर नतीजों का ऐलान हो जाना, कि मानू को मुनफरिद बनाता है। जी जी जी, सर मैं यहाँ पे वादे कर दूं कि मैं यहाँ पर
फासिलाती तालीम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेगुलर मोड के जितने भी प्रोग्राम हैं, काबिल मुबारकबाद हैं मानू के मुंतज़मीन कि जो वक्त पे दाखिला लेते हैं, वक्त पर इम्तिहान लेते हैं और वक्त पर और कभी कभी कब्ल अज वक्त नतीजों का ऐलान कर देते हैं। ऐलान करते हैं जी। जैसे कि यही वजह है जी, कि हम लोग जो है हमारी यूनिवर्सिटी फास्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी में शामिल होती है और हम हमेशा से जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोगों की पजीराई भी होती है इन तमाम कारनामों की वजह से। तो बहुत खूब आपने बताया कि यहाँ का तालीमी माहौल कैसा था। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछता चलूँ कि आपका जो हमारा पीएचडी का और मकाले का तहकीक का जो मज़मून था, वो टॉपिक था, वो क्या था? फिर आपके उसमें जो क्या नताइज थे, उस पर मुख्तसरन अगर बातचीत हो जाए तो बेहतर है। जी जी जी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैंने जो पीएचडी में दाखिला लिया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल में, जी, और मेरे सुपरवाइज़र थे डॉक्टर नौशाद हुसैन साहब और जी, को जी। सुपरवाइज़र डॉक्टर शबाना अशरफ मैडम। और अच्छा, मेरा जो मकाले का मौजू था सानवी सतह पर स्कूली तलबा की ज़हनी सेहत और तालीमी हुसूलियाबी का मुताला, अच्छा, मदारिस अच्छा। और स्कूल, सरकारी जी। सरकारी स्कूल और मदारिस के तलबा, एक तरह से ये एक मवासना करना था मुझे कि जी, सरकारी जी। स्कूल के तलबा और तालिबात और मकातिब के तलबा और तालिबात की ज़हनी सेहत और तालीमी हुसूलियाबी क्या हैं। जी। तो जो नतीजा मैं मतलब जो आया सामने, ये एक तरह से जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च थी, सर्वे बेस्ड, और मैंने एक अच्छा। सर्वे किया जी भोपाल की जो मदारिस हैं, मदरसा बोर्ड से जो मुलाज़ जो हैं। मुल्हक हैं, जी। उनके मदारिस का और भोपाल के सरकारी स्कूलों का, और अच्छा। जो नतीजा रहा तो उसमें जो ज़हनी सेहत अ, हुँ। जो हमारी होती कि मदारिस के बच्चों की ज़हनी सेहत जो सरकारी स्कूल के तलबा हैं उनके मुकाबले काफ़ी बेहतर पाई गई। अच्छा। और तालीमी हुसूलियाबी में मैंने 3 मज़ामीन का मुताला किया था। उसमें अ, उर्दू ज़बान, समाजी उलूम और रियासी। तो उर्दू ज़बान और रियाज़ी, उर्दू ज़बान और रियाज़ी में जो मदारिस के तलबा और तालिबात थे, उनकी तालीमी हुसूलियाबी ज़्यादा पाई गई। अच्छा। जी, हुँ। उर्दू ज़बान और रियाज़ी, ख़ास तौर से मैं यहाँ पे बात, ज़बान अक्सर लगता है लोगों की मदारिस में रियाज़ी की तालीम नहीं होती। नहीं होती है, जी। हाँ, जी, जी। लेकिन मतलब तहकीक से ये पता चला कि ना सिर्फ़ मज़ामीन रियाज़ी की तालीम होती है, बल्कि मदारिस के तलबा की हुसूलियाबी भी सरकारी जो स्कूल हैं, उनके तलबा से ज़्यादा पाई गई। ज़्यादा आबादी जी, जी, हाँ, जी। एक चीज़ यहाँ पर वो है कि जो समाजी उलूम का मज़मून था, उसमें जो सरकारी स्कूल के तलबा और तालिबात हैं, उनकी हुसूलियाबी ज़्यादा थी बमुकाबले मदारिस के बच्चों की। तो इससे कुछ न कुछ ये पता चला कि मतलब इससे आप या तो मदारिस के मेयार का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली का भी अंदाज़ा लगा सकते अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल। हैं। ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूल के असातिज़ा अच्छे नहीं हैं या निसाब अच्छा नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी खस्ता हाली या वहाँ का जो तालीमी माहौल है, वो उतना मुअस्सर नहीं है, जितना कि जो है मदारिस में है। तो ये सर मेरी तहकीक का मौजू था, और तहकीक के जो मौजू था, जो पहले मेरा जो दाखिला हुआ था, उस वक्त मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब थे। और अच्छा। कुछ दिनों के बाद जी, कुछ दिनों के बाद किसी वजह से जी। डिपार्टमेंट ने मेरा सुपरवाइज़र चेंज हो गया, और जी। डॉक्टर नौशाद हुसैन साहब और डॉक्टर शबाना अशरफ मैडम के की निगरानी में मैंने अपना पीएचडी का मकाला पेश किया। जी। जी, जी, जी।
یہ تو آپ نے جو مقالہ پیش کیا اور آپ نے جو تحقیق کیا اس کے نتائج تھے جس کو آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا. میں ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہوں گا کہ مانو میں خصوصی طور پر تعلیمی ماحول تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں، زائد نصاب سرگرمیاں ہیں، اس پر بھی ہماری یونیورسٹی اچھی خاصی فوکس کرتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ جی تجربہ سر بہت اچھا تھا. چاہے وہ نصابی سرگرمیاں ہوں چاہے ہم نصابی سرگرمیاں ہوں، مانو کا ماحول بہت اچھا ہے. اور آپ نے ہم نصابی سرگرمیوں کے تعلق سے مانو کا ماحول جو پوچھا ہے، تو مانو کا ماحول بہت ہی بہتر ہے. ویسے تو پورے تعلیمی سال میں وقت پر ہم نصابی سرگرمیاں منعقد ہوتی رہتی ہیں مانو میں، لیکن شکشا آرمبھ، یوم اساتذہ، یوم تعلیم، یوم تاسیس کے موقع پر مطلب پوری یونیورسٹی کا، یہاں تک کہ جو آؤٹ کیمپس ہیں ان کا بھی ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے ہم نصابی سرگرمیوں کے تعلق سے. اور اس ماحول میں سر میں نے بہت فائدہ اٹھایا اس ماحول سے. اچھا. اور میں نے تقریر کا فن، پروگرام کی نظامت کا فن، اچھا، اور اسٹوری ٹیلنگ کا فن، اچھا، ویری گڈ. اردو یونیورسٹی میں سیکھا. بہت سارے، حالانکہ کھیل کود میں بہت زیادہ حصے داری نہیں رہی، لیکن اس کا انعقاد ہوتے ہوئے بہت غور سے دیکھا اور مختلف کھیلوں کی باریکیاں میں نے سمجھنی. اور پروگرام کمیٹی کا حصہ بھی رہا میں، تو پروگرام کمیٹی کا حصہ بن کر پروگرام کو منعقد کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی میں نے سیکھا. بہت خوب. اصل ان ساری چیزوں سے ہی انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے اور ان کے پرسنالٹی گروم کرتی ہے. چلیے ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے بھی بہت ہی محظوظ ہو رہے ہوں گے اور آپ کی گفتگو سے ان کو اچھا لگ رہا ہوگا اور وہ انسپریشن کو ضرور لے رہے ہوں گے. لیکن وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا. اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ڈاکٹر آفاق ندیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's Career Motivation Show. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. That's one small step for a man, a giant leap for mankind. Neil Armstrong. خود وہ بدلاؤ بنیے جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. گاندھی. بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے. واصف علی واصف. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. سیلز، مارکیٹنگ اور برانڈ پروموشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ریڈیو مانو @manu.edu.in پر. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide.
are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे शाहीन में से एक शाहीन उर्दू डॉक्टर आफाक नदीम खान साहब हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू हैं और उन्होंने बेहतरीन गुफ्तगू की इससे कबल उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी में जो तालीमी और गैर तालीमी जो भी सरगर्मियाँ हैं उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूँ कि आखिर वो कौन सा ऐसा लम्हा है जो जिस पर आप मानू में रहते हुए फ़ख्र महसूस करना चाहेंगे? बहुत सारे लम्हात हैं सर, लम्हा नहीं बल्कि लम्हात हैं। लम्हात हैं जी। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पर 3 बातें सर शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। पहली बात कि तालीम जो है चूँकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान में है, जो कि एक बड़ी तादाद की मादरी ज़बान है। और उसी तादाद का खुशकिस्मत हिस्सा मैं भी हूँ। उर्दू ज़बान की दिलकशी, नफासत, शाइस्तगी, नरमी तालीमी मज़ामीन में 4 चाँद लगा देती है। और मज़ामीन का ताल्लुक ज़हन के साथ साथ दिल से भी हो जाता है, दिल से भी जब आप जी ज़बान में पढ़ते हैं। बिल्कुल यही जी हमा जहत तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। जी। और दूसरी बात सर, यहाँ के कुछ बहुत ही अच्छे असातिज़ा जिन्हें सिर्फ देखकर आप जिंदगी का दर्स हासिल कर सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक बार मेरी मुलाकात जो है नसीमुद्दीन फरीद साहब से हुई है ना। जी। हालांकि सर मेरे उस्ताद नहीं रहे, लेकिन उनको देखकर जो है ना, मतलब पता नहीं, मतलब दिल में ऐसी कैफियत पैदा हुई कि वाह, है ना। मतलब ये वो दक्कनी अदब में, दक्कनी शेर व शायरी और दक्कनी दास्तान, ये सब में उनकी बहुत फिक्र है। और दक्कनी उर्दू की तहकीक में बहुत ही अहम नाम है। लोग उनको बहुत ही पज़िराई करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं वो। जी कंटिन्यू। जी। हालांकि सर का वो एक अवामी खुतबा था, मैं उसमें सामीन में एक हिस्सा था, लेकिन उस वक्त मैंने बहुत सीखा कि मतलब शख्सियत की तामीर ऐसे भी हो सकती है। जी और बिल्कुल। दूसरी बात सर जो है वो वहाँ पर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, इससे मिलकर एहसास हुआ कि तालीम जो है ना वाकई एक ताहयात सीखने का अमल है। जी, मतलब ताहयात सीखने का अमल है कि आपके अंदर जो है ना साल दर साल तब्दीली आनी ही चाहिए अगर आप तालीम से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर सर कहूँगा कि जो मैं जिस कॉलेज में था, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल में, तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल थे प्रोफेसर वदूदुल हक सिद्दीकी साहब। हाँ, बहुत ही जी मेयारी शख्सियत जी। जब उनसे मुलाकात हुई तो सर मतलब दिल से बरजस्ता ये निकला कि इंसान तमाम खल्क में अफजल तो है मगर इंसानियत शर्त की इंसान ही रहे। बिल्कुल, वो तो असातिज़ा जी का मुशाहिदा करके मतलब कोई भी इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। बिल्कुल जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि मैंने बहुत कुछ सीखा सर। मानो की यादें आपकी उन लोगों के साथ वाबस्ता हैं। चलिए चूँकि प्रोग्राम का वक्त हो चला है, हम लोग गुफ्तगू करते रहे, पता भी नहीं चला कि कहाँ टाइम ऐसे गुजर गया। जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप उन तलबा और तालिबात को जो मानो में अभी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आपकी तरह एक इल्मी शख्सियत बने, मुसन्निफ बने और अपने ज़िंदगी को एक कामयाबी की तरह रवां दवां करे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, आप तमाम लोगों को, जो बच्चे जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर है ना, जब आप तालीम अपनी मादरी ज़बान में हासिल करते हैं तो इसका मतलब है कि ज़हन से, मतलब ज़हन के साथ साथ आप दिल से भी तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो जो तालीम है ना वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान में आप पढ़ते और लिखते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान पर भी
अंग्रेजी जबान पर भी मुकम्मल अबूर हासिल करिए, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीनन आप आइंदा जिंदगी में बहुत बड़े मुहक्किक और बहुत बड़े मुसन्निफ बनेंगे, क्योंकि मतलब मादरी ज़बान आपके तख़य्युलात को परवान चढ़ाता है, और जो अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत अच्छे अच्छे मवाद हैं उनका मुताला करके उनको जो है अपने उर्दू ज़बान की फ़िक्र के सांचे में डालिए और फिर कुछ किताबें लिख डालिए, और ये बहुत आसान तरीका है। मैं समझता हूँ कि बस अगर आप यही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उर्दू ज़बान में तालीम आप हासिल कर रहे हैं, ये खुशकिस्मती है आपकी, लेकिन साथ साथ जो है अंग्रेज़ी ज़बान पर भी मुकम्मल अबूर हासिल करिए, और इंशाअल्लाह जो है आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप जो हैं तो एक शेर अर्ज़ कर दूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद हो। और पहले बात के लिए कि मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। वाह वाह, क्या बात है। जीने का मज़ा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में मज़ा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो शाहीन उर्दू का प्रोग्राम जो है आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में एक अहम प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम होगा, और आपने जो हौसले और उड़ान की बात की, बेसिकली हम लोगों का प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने का और रिकॉर्ड करने का मकसद ही यही है कि हम उन तलबा और तालिबात के हौसलों को परवान चढ़ाएं, उनको हौसलों को उड़ान दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जाके अपना यूनिवर्सिटी का नाम पैदा करें, मुल्क कौम की ज़ीनत बने और मुल्क कौम को रोशन करें। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो चाहता हूं कि जो काविशें और जो इल्मी काविशें और इल्मी तहक़ीक़ी काविशें आपने की हैं, उन तमाम और भी जो हमारे और प्रोग्राम हैं उन पर भी आपको मैं मदऊ करूं और आपसे बहैसियत रिसोर्स पर्सन आपसे बातचीत करूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आइंदा फिर किसी और शाहीन उर्दू से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे स्टूडियो से और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े डॉक्टर आफाक नदीम खान साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे शाहीन उर्दू, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर मोटिवेशन शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।